संजय, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरे घर का मामला है और मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर का आदमी इसमें आके बीच में बोले। चाची, ये ठीक नहीं। बंदूक चलाना मुझे भी आता है। ताई जी, अन्ना तो भाग जा। चुप, तू जा। संजय, तुम लोग जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। नहीं संजय, संजय मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो क्या देख रहा है, जाना। माँ, ये ठीक नहीं है। जेठानी जी, आप इन्हें कहिए ना। माँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। संजय, संजय मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मत देख, पन्ना को लेके भाग जा। ताई जी, आगे जाओ। चलो। चाची, ये ठीक नहीं हुआ। चुप बैठ। गंगा, ओह गॉड, ये लो पूरा, गोली खा लो। अब कल क्या होगा गंगा, जब वो कस्टमर घर देखने आएगा? पिछली बार तो तुम डॉक्टर का बहाना करके माँ को घर से बाहर ले गई थी। इस बार कौन सा बहाना करेंगे? कैसे भेजूं मैं बाहर माँ को और जनार्दन को? बाबूजी को। अरे यार, यहाँ मैं तुम्हें अपनी परेशानी बता रहा हूँ और तुम मुझे ये सिखा रही हो किसको क्या बुलाऊं। अब जब उन दोनों को इस प्लान का पता चलेगा तो हम दोनों इस घर के बाहर होंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के। सोचो गंगा, सोचो, इस मुसीबत से निकलने का रास्ता सोचो। जो भी होगा अच्छा होगा, बाकी तो मुझ पर छोड़ दे। क्या अच्छा होगा गंगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नमस्ते आंटी। अरे लेटी रहो बेटा, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। लेटे लेटे बोर हो गई हूँ आंटी। मैं तुम्हें मिलने के लिए बहुत बेचैन थी, लेकिन मोहन ने बताया कि तुम बेहोश हो। जब पता चला कि तुम होश में आ गई तो मिलने चली आई। मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी आंटी, यहाँ पर सब मिलता है। माँ के हाथ का थोड़ा ही मिलता है। जब तुम घर आओगी ना तो तुम्हें भी बनाना सिखा दूंगी। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है आंटी। अरे आंटी, सर ने मौन व्रत ले रखा है क्या? कुछ बात ही नहीं करते। वो अपने आप को तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार समझ रहा है, और ये सही भी तो है। आंटी, सर ये चैप्टर कब तक पढ़ाएंगे? सर, क्या आप आज इंस्टीट्यूट नहीं गए? जब से तुम हॉस्पिटल में भर्ती हुई हो, वो सब कुछ भूल गया है। हाँ मिश्रा जी, यूं ही समझ लीजिए कि लॉटरी निकल आई। नहीं, मैं बाद में बताऊंगा आपको। देखिए, अब की बार इलेक्शन में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं, जितना मर्जी खर्चा हो जाए। हाँ, नमस्कार। शुक्ला जी, आप तो कमाल है। आपने पृथ्वी को एक ही झटके में कंगाल कर दिया। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपने मेरे नाम करवा दी। अब मुझे पद्मा मिले या ना मिले, मुझे परवाह नहीं। भाई, हम लोग जब वक्त आने पर दल बदल लेते हैं तो दिल क्यों नहीं? पद्मा से हटाकर कहीं और लगा बैठेंगे। दिल तो आखिर अपना है ना शुक्ला जी। हाँ सिन्हा साहब, आपकी तो चांदी खैर हो ही गई, लेकिन एक इल्तिजा मेरी भी है। कल मैंने पृथ्वी को लॉकअप में से बाहर निकलवाने का वादा किया था। मैं चाहता हूं कि वो सारे इंतजामात आप करें। आखिरकार सब कुछ लुटाकर उस बेचारे को छुट्टी मिल रही है। हो जाएगा, काम हो जाएगा। मैं कल ही ऑफिसर से बात करता हूं और कल ही पृथ्वी बाहर भी होगा और अपनी किस्मत पर रोएगा, क्योंकि उसने यहां रिवॉल्वर तानी थी साले ने। अरे नहीं सिन्हा साहब, साला नहीं, रिश्ता लगाओ तो ससुर कहलाएगा।
एक मिनट में आया। सेना। हेलो हेलो सेना साहब, मैं धनराज बोल रहा हूँ। सेना साहब, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो पद्मा हमारे हाथ से फिर निकल गई। देखो धनराज, मैं अभी किसी पार्टी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूं, तो मुझे कल फोन करना और कल ही बताना। हाँ, आज सोचा था जल्दी जाऊंगा, उतना ही लेट हो गया। माँ, आज तुमको कहीं बाहर नहीं जाना है? नहीं, क्यों? नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था कहीं आपको शॉपिंग वॉपिंग जाना हो तो। मेरा शॉपिंग करने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि सारा दिन घर में बैठकर तुम बोर हो जाती होगी, तो बाहर जाओ ना, कोई अच्छी पिक्चर देख के आओ। धीरज को साथ में लेके जाओ। एक बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है, आशीर्वाद। सॉरी भैया, हमें हिंदी नहीं इंग्लिश फिल्म देखनी है। पूरी बात क्या है? आज तुम सब लोगों को घर से बाहर क्यों भेजना चाह रहे हो? मैं अब तो लगता है बताना ही पड़ेगा। जल्दी बताइए ना, क्या सरप्राइज देना चाहते हैं? बात क्या है? हाँ बताओ बहू, मैं भी तो जानूं इसके मन में क्या है। बात ये है माँ जी कि ये कह रहे थे कई दिनों से इस हाल की सजावट नहीं बदली है। इनका दिल था कि हाल की सजावट बदल दें, इसीलिए उन्होंने उस आदमी को बुलाया। वो क्या है जो बदलता है सब कुछ? इंटीरियर डेकोरेटर। हाँ, वही, ताकि आप लोगों को पता भी न चले और घर पूरा चेंज हो जाए। अब इतना तो पता चल ही गया। खैर, कौन सी चीज कहाँ होगी ये तो बाद में ही देखेंगे। इसलिए मैं सीता दीदी के घर चली जाती हूँ, धीरज के साथ। उनसे भी बहुत दिनों से नहीं मिली ना। भैया, जिसको जहां जाना है जाओ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। बस माँ, बस। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्यों पद्मा के पीछे अपना सुहाग उजाड़ने पर तुली हो। अगर भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। अपने अपने करने का फल तो भुगतना ही पड़ता है। माँ, तुमने एक पद्मा के पीछे दो जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। और वो चाची, वो जो सिन्हा को अपना दामाद बनाना चाहती थी, उसने भी अपना रंग बदल दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो तुझे मिलेगी तब ना। तेरे होश में आने से पहले ही वो डर कर यहां से चली गई। कहां चली गई? कह रही थी कि मुंबई जाऊंगी अपनी बेटी के पास। जी, आपको किससे मिलना है? तुम ही सीमा हो ना? जी हाँ। देखा कैसे पहचाना? भाई, मैं सूरज का पिता हूं, जनार्दन। बस बेटे, बस। आइए ना प्लीज। भाई, तुम इतनी अच्छी, इतनी प्यारी बच्ची हो, मुझे मालूम ही नहीं था। अगर सूरज ने पहले बता दिया होता तो मैं पहले मिलने चला आता। बैठे। जी अंकल, प्लीज प्लीज आइए। तो तुम सूरज को पसंद करती हो? उससे प्यार करती हो तुम? देखो बेटा, मैं उन पेरेंट्स में से नहीं हूं जो बच्चों की मर्जी नहीं जानना चाहते। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और हम बड़ों को भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। भाई, तुम दोनों को अपनी जिंदगी साथ गुजारनी है, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जी अंकल, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और अंकल, हम शादी करना चाहते हैं। अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स से अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, उन्हें समझा सकता हूँ कि तुम्हें सूरज से अलग ना किया जाए और तुम दोनों की शादी कर दी जाए। अंकल, ये मेरे डैडी हैं। नमस्ते।
अरे बंबई तो क्या, अगर वो पाताल भी चले जाए ना तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सारी मुसीबत उसी की लाई हुई है। मैं अंधेरे में रहा, पुलिस वालों को झूठे बयान देकर उसने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी मेहरबानियों का ये सिला दिया उसने मुझे, मेरे ही घर में रहकर मुझे डसती रही हूं। मैं उस नागिन को कुचल के रखूंगा। अब मैं समझा कि चाची अचानक अपनी बेटी पद्मा पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई थी। उसने मुझे जख्मी किया, फिर अपनी बेटी को भगाया और अब खुद बंबई भाग गई। अरे वो भाग के जाएगी कहां? उसे ढूंढने के लिए मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, क्योंकि वो समझती थी जैसे ही मैं जेल से छूट के आऊंगा ना तो उसकी खैर नहीं, लेकिन उसने जो चाल मेरे साथ चली है ना, उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार पृथ्वी जी, मैं पॉलिटिशियन हूं, वायदे का पक्का। ये घर और ये सारी जायदाद आपको छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ये घर अब मेरा है। क्या? वकील साहब, इनको वो कागजात दिखा दीजिए और साथ में कोर्ट का हुक्मनामा कब्जे का। जी मिस्टर पृथ्वी, ये रहे आपके द्वारा साइन किया हुआ एफिडेविट और कोर्ट के कागजात। वकील साहब, ये सरासर झूठ है। ये मेरे साथ धोखा किया गया वकील साहब। लेकिन ये साइन तो आपके ही है ना? आप मुझ पे विश्वास कीजिए, ये सब सीना की चाल है। ये मुझे बर्बाद करना चाहता है वकील साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं पॉलिटिशियन हूं, वायदे का पक्का। मैं जो भी काम करता हूं कानून के दायरे में रह के करता हूं, ना कानून तोड़ता हूं, ना कानून तोड़ने वालों को पसंद करता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, तो इस देश में अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप वहां अपील करें। लेकिन इस समय तो मेरे साथ कानून है और पुलिस भी। ये घर तो आपको छोड़ना ही होगा। सीमा, तुम ऊपर जा रही हो या नहीं? सीमा, एक मिनट मेरी बात सुनो। सुनो, तुमने सीमा को इसीलिए भेज दिया ना कि उसे तुम्हारी असलियत ना पता चल जाए, कि वो तुम्हारे अतीत के बारे में जान ना जाए, और कि हम 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं, एक ही कंपनी में काम करते थे जहां तुमने लाखों रुपए का गबन किया था और लापता हो गए थे। जनार्दन, मेरे ही सामने मेरी बुराई कर रहे हो? नहीं, तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूं, और वो भी इसलिए कि जब मेरे बेटे यहां तुमसे मिलने आए तो तुमने उनसे क्या क्या नहीं कहा। हमारे रिश्तों का मजाक उड़ाया तुमने। ठाकुर, मैं कम से कम तुम्हारे साथ उस तरह से पेश नहीं आ रहा हूं जिस तरह से तुम सूरज और मोहन से पेश आए थे। दौलत की चादर बुराइयों को कुछ दिन के लिए ढक जरूर लेती है ठाकुर, लेकिन सच्चाई की हवा एक दिन उसे उड़ा ले जाती है। जनार्दन, अपनी हैसियत देखो और सोचो, और ये समझ लो कि इस वक्त तुम मेरे घर में खड़े हो। मैं इसी वक्त तुम्हें धक्के देकर बाहर निकलवा सकता हूं। तुम तो मुझे सिर्फ इस घर से निकलवा सकते हो ठाकुर, जबकि मैं तुम्हारा ये घर बिकवा सकता हूं। मैं अभी कंपनी को जाकर ये सारी बात बता सकता हूं जिसके पैसे से तुमने ये सब कुछ बनाया है और अमेरिका भाग गए थे, और अब लौट कर एक नए नाम और नई आइडेंटिटी के साथ यहां वापस आ गए हो। बेटा पूरब, पूरब देखो, वो लोग आगे शायद देखो। आइए 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 कपड़े साहब। नमस्ते 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 नमस्ते। ये हैं जनार्दन जी और ये मिस्टर कपाड़िया। नमस्कार। नमस्कार कपाड़िया साहब। ये घर मैंने बहुत ही मेहनत और लगन से बनाया है कपाड़िया साहब। तो बनाया भी बहुत शानदार है।
कपड़िया साहब, अभी आप अंदर चलिए तो और भी आपको नजारा देखने को मिलेगा। आइए आइए आइए। देखिए, यह है बेडरूम। इतना बड़ा बेडरूम। वेरी नाइस। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आइए कपड़िया साहब। पेपर्स आर इन ऑर्डर ना? बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो फिर ये बंगला मुझे पसंद है। तो फिर ये घर आपका हुआ समझिए। चड्ढा साहब, आप आज ही सेल डील बना लीजिए, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। हाँ बनवा लेता हूँ। पूरा पेमेंट आपको कल मिल जाएगा। बयाना मैं आज इनके पास भिजवा दूंगा। जी शुक्रिया। प्राइस तो आपको चड्ढा साहब ने बताई दी होगी। जी हाँ, प्राइस तो बता दी है, लेकिन अगर आपने 40-50 और मांगे होते ना तो मैं खुशी खुशी दे देता। अरे कपाड़िया साहब, तो फिर बढ़ा दीजिए ना, मकान तो आपका हो ही गया है। देखिए जनार्दन जी, भाई जुबान की भी एक वैल्यू होती है। आपका जो बजट था उस पर ये राजी थे। अब आप ज्यादा लालच न करें। और रह गई मेरी दलाली की बात, तो जो मैंने कहा था वही होगी। अरे हमने कहा इनकार किया है चड्ढा जी, जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। तो ठीक है, मैं बयाना आपको शाम तक पहुंचा देता हूं, आप लेकिन पेपर साइन करवा लीजिए। जी हाँ। तो चलें? जी अरे ऐसे कैसे, कुछ चाय ठंडा कुछ? नहीं जनार्दन जी, अभी कपाई साहब को बहुत काम है, और कभी चाय पियेंगे। ठीक है। आइए। बेटा पूरा जरा बाहर तक छोड़ के आओ। अरे वो मिल के बारे में जो आपने बताया था वो भी आज दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाता हूँ। कल शाम को खुशियां मनाएंगे। अभी एक जरा छोड़ के आता हूँ।